हालेलुया। फिर से एक बार सबका यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धर्मी या राइचियस, या हम जिस विषय को आगे लेकर जा रहे धर्मी व्यक्ति के फैसले, धर्मी व्यक्ति के निर्णय या धर्मी व्यक्ति का चुनाव। और परमेश्वर भला है जो हमें अब तक इन विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बाइबल के किरदारों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा हमें बेहतरीन बातों के द्वारा अगुवाई कर रहा है। आमीन। तो आइए चलते, जो मूल वचन इस विषय के लिए हमने चुना है वो मूल वचन है, बाइबल कहती है रोमियो 4:25 के अनुसार, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह केवल हमें पापों से उद्धार देने के लिए नहीं, तो हमें धर्मी ठहराया जाए, इसलिए वो मृत्यु पर जिलाया भी गया। इसलिए यीशु का बलिदान और यीशु का पुनरुत्थान ये मसीह जीवन की बुनियादी नींव होनी चाहिए। और उद्धार के साथ साथ धर्मी जीवन का जो महत्व है वो हमें समझ में आना चाहिए। अगर धर्मी जीवन जीने के बारे में जो व्यक्ति अभी भी बेफिक्र है, तो उस व्यक्ति को नाम दिया जाएगा नामधारी मसीह। वो केवल इतवार के दिन ही उसको अगर प्रभु याद आता होगा तो उसको और नाम दे सकते इतवारी लाल। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल त्योहारों पर ही मसीह दिखते हैं, लेकिन आपको और मुझे, आपके और मेरे जीवन में रोज क्रिसमस है, रोज गुड फ्राइडे है और रोज रेजरेक्शन डे है। यीशु मसीह सुबह आपके लिए जन्म लेता है, दोपहर को आपके लिए मारा जाता है, यीशु मसीह शाम को पुनरुत्थित होता है और यीशु मसीह रात को कभी भी आ सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों पर विश्वास करते हुए चलता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, जो गलतियां मैं कर रहा हूं, जो अच्छी काम मैं कर रहा हूं, जो परमेश्वर को संतोष देने वाली बात कर रहा हूं या परमेश्वर को रीस या गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहा हूं, ये सारी बातें वो देख रहा है। लेकिन धर्मी जीवन का एहसास हमें होना चाहिए। और मैं फिर से उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि धर्मी जीवन का जो महत्व है, आप ये एपिसोड इस पेज के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर, ये सारे एपिसोड एक नंबर से देख सकते हो, जिसमें हमने बहुत सारे किरदारों को ऑलरेडी देख लिया है। इसलिए मैं कोई किरदार को फिर से पुरानी रीति से मैं रिवीजन नहीं करूंगा। और जो महत्वपूर्ण बात है, धर्मी व्यक्ति के जीवन में रहने वाली 5 स्वभाव, जो याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। बाइबल हमें कहती है कि अगर हम एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो मुझे आपको बताना है किसी विशेष व्यक्ति का हाथ रखने की जरूरत नहीं। इन बातों के द्वारा, इन विश्वास की क्रियाओं के द्वारा, इन स्वभाव को लेकर चलने वाले के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, और वो डायरेक्टली यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हालेलुया। और आगे दिया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। ये इसी वचन में धर्मी क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे 2 स्वभाव के लोग दिखते हैं, यहाँ पे 2 व्यक्तिमत्व दिखते हैं, 2 उनके अंदर मसीहत के 2 स्वभाव हमें दिखते हैं, जो मसीहत की बुनियादी नींव है। नंबर 1 क्षमाशीलता, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को यहाँ पे दिया है, मान लो, अपने पापों को मान लो। इसका मतलब जिसके सामने गलती दोहराई जा रही है, गलती मान ली जा रही है, वो व्यक्ति उसे क्षमा करे, और जो गलती अपने जीवन से हुई है उसे एक्सेप्ट करता है, वो गलती को मान ले। गलती मानने के बाद जिसके खिलाफ गलती हुई है, वो व्यक्ति बड़े दिल से उस गलती को माफ भी करे। इसका मतलब मसीह जीवन की जो नींव है उसे माफी से शुरुआत होती है। क्यों माफी है? क्योंकि खुदा ने हमारी योग्यता,
हमारी पात्रता, हम उसके लायक नहीं थे, हमारी औकात नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू के द्वारा ना केवल उसने हमें माफ किया, बल्कि रोमियो 4:25 कहता है कि उसने हमें उसके पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। इसका मतलब इस विषय पर अगर हम अध्ययन करते जा रहे तो बाइबल कहती है, रोमियो का 10वां अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहां पे दिया है कि मुंह से अंगीकार करना और हृदय में विश्वास करने वालों का उद्धार होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे विश्वास की नींव यीशु मसीह केवल आया, मारा गया, गाड़ा गया, उस पर नहीं है, तो वो जिलाया गया और वो आने वाला है, वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो धर्मी जीवन जीते। इसलिए धर्मी जीवन का महत्व बहुत है। अब ये दो स्वभाव रोमियो 3:10 के आगे अगर हम जोड़ते, वहां पे दिया है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, आगे दिया है समझदार कोई नहीं, उसके आगे दिया है खुदावन को ढूंढने वाला कोई नहीं, खोजी कोई नहीं, और उसके आगे दिया है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि पुराने नियम में कुछ लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो समझदार थे, जो परमेश्वर के खोजी थे, जो भलाई का काम करते थे, उन्हें परमेश्वर धर्मी जन की गिनती में लेकर आता था। इसलिए हमने पिछले और देखा, खुद शाऊल राजा दाऊद को कहता है तू मुझसे अधिक धर्मी है। क्यों? क्योंकि तुझे मौका मिलने के बाद भी तूने अपने राजा का घात नहीं किया। वो समझदारी, तू खुदा को खोजने वाला है, इसलिए तू मुझसे भाग गया, मेरे खिलाफ नहीं चला, तू मुझे अभिषिक्त जानता है, तूने भलाई की, मेरे प्राणों को बख्श गए, है ना। तो इन बातों से ये 5 स्वभाव, नंबर 1 माफी देने वाला, माफ करने वाला, क्षमाशीलता, उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदार, नंबर 4 खुदा का खोजी, और नंबर 5 भलाई करने वाला। ये 5 स्वभाव को लेकर जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धर्मी है। और धर्मी जीवन मिल तो गया है, धर्मी ठहराए तो गए, लेकिन धर्मी जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। धर्मी स्कूल में हमें दाखिला मिला है, लेकिन धर्मी स्कूल में हम अभी भी पहली कक्षा में बैठे या हम आगे बढ़ रहे। तो आगे बढ़ने के लिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 7-8 क्या कहता है, गौर से सुनो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अपनी लालसाओं के लिए बोता है, अपनी वासनाओं को बोता है, अपनी अभिलाषाओं के लिए बोता है, अपनी शरीर की संतुष्टि के लिए बोता है, अपनी खुशी के लिए बोता है, जो अपवित्रता के लिए बोता है, जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो बोता है, जो शरीर को दर्शाया जाता है, जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, लॉर्ड इज स्पिरिट। जो आत्मा के लिए मतलब खुदा के लिए बोता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं का कत्लेआम करता है, उनको मार देता है, और आत्मा जिससे संतुष्ट होगा। क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार की अभिलाषा हमारी आत्मा से युद्ध करती है। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन बलवान होना चाहिए। अगर हमारा आत्मिक जीवन बलवान नहीं है, हमारा शारीरिक जीवन कितना भी बलवान क्यों ना हो, हम कितने बलवान घरों में रहने वाले क्यों ना हो, हम कितने ही धन दौलत कमाने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा आत्मिक जीवन अगर कमजोर है या मरी हुई हालात में पड़ा हुआ है, तो मुझे आपको बताना है कि हमारा अधोलोक में जाना निश्चय है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सब कुछ अगर आपने पाया है या अपने आत्मा का नाश किया है तो क्या लाभ है। इसलिए हम इन बातों को समझना होगा। और ये जो शरीर के लिए बोना, आत्मा के लिए बोना, मतलब हमारे फैसले, हमारे निर्णय, हमारा चुनाव किस क्षेत्र का है। क्या मैं व्यभिचार की दशा में अभी भी व्यभिचार की ओर अगर बढ़ रहा हूं, मुझे मसीह पता होने के बावजूद? निश्चय आकर्षण आएंगे, कुछ गलतियां होगी आपसे, लेकिन मुझे आपको बताना है आपको इससे भागना होगा। आपको
इनका सामना नहीं करना है, आपको भागना होगा। आपको मसीह जीवन से बहकाने के लिए दुष्ट आपके सामने कुछ चीजें लेकर आएगा। स्त्री के सामने पुरुष, पुरुष के सामने स्त्री, लड़की के सामने लड़का, लड़की के सामने लड़की, ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर को भी तैयार करेगा। उस वक्त ये वचन लागू होता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। क्योंकि पाप करने वालों को उस बिल्ली के जैसे लगता है कि जब वो दूध पीते वक्त आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जब मालिक आता है तो उसको एक ऐसा तगड़ा फटका देता है कि उसको दर्द महसूस होता होगा। आज आपको इन बातों को याद रखना होगा। मैं ठट्टों में परमेश्वर को उड़ाने वाला नहीं हूं। मैं सफनिया 3:16 में दिया है, मेरे कारण मेरा परमेश्वर गाएगा और मगन हो जाएगा। मैं कौन सा व्यक्तिमत्व हूं? अपनी बार बार गलतियों के द्वारा परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाकर मैं शरीर की क्षेत्र में बोकर शरीर के द्वारा विनाश लेने वाला हूं, या आत्मा की क्षेत्र के निर्णय लेकर मैं आत्मा के द्वारा अभिषेक और अनंत जीवन को लेने वाला हूं। कभी कभी इन बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। मेरा निर्णय, मेरा चुनाव, मेरी संगति, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किसके साथ बैठ रहा हूं, मैं किसके साथ उठ रहा हूं। कभी कभी हम दुष्ट की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और इन बातों में हम कभी कभी अपना समय बर्बाद कर देते हैं और हमारे जीवन में उस नुकसान को हम हमारे जीवन में उठाते हैं। और बहुत से बार मैं एक वचन आपके सामने, एक्चुअली अपने विषय में नहीं है, लेकिन ये चिकनी चुपड़ी बात आ गई ना, तो मेरे सामने तुरंत है ना दानियेल नबी खड़ा हो गया। दानियेल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। बाइबल यहां पे कहती है जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे। कौन सी वाचा को तोड़ेंगे? हम परमेश्वर के साथ बहुत सारी वाचा बांधते हैं ना। प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु आज से मैं ऐसा करूंगा, ऐसी करूंगी, प्रभु मैं मेरी पत्नी के साथ नहीं लड़ूंगा, मैं मेरे पति के साथ नहीं लड़ूंगी, प्रभु मैं ये बातों में समय बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, प्रभु मैं तुझे जो मुझे तुझे देना है वो देने में ईमानदार रहूंगा, तेरे 10वां अंश में कोई भी गलती नहीं करूंगा, तेरी सेवकाई में जो मैंने तुझसे वाचा बांधी वो करता रहूंगा, मैं फिर से उस गंदी राह पे नहीं जाऊंगा, मैं फिर से उस संगति में नहीं बैठूंगा। मुझे आपको बताना है, जब जब हम हमारे जीवन में दुष्टता की ओर बढ़कर जब वाचा को मतलब परमेश्वर के साथ किए हुए वायदे को तोड़ते हैं ना, तो वहां पे एक बात दिखाई, वो चिकनी चुपड़ी बातें। ऐसे वक्त है ना कुछ लोगों को वचन भी मिलते हैं परमेश्वर के। इसलिए मैंने कहा ना रोमियो 3:10 में बहुत सारे लोग इस वचन की चद्दर ओढ़कर अपने गुनाहों को ढकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बाइबल कहती है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां पे कहता है कि उस समय जब मैं ढूंढ रहा था तब धर्मी कोई नहीं मिला मुझे, समझदार कोई नहीं मिला मुझे खोजने वाला कोई नहीं मिला, भलाई करने वाला कोई नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन में मनमानी करें और यह वचन चिपका दे कि धर्मी कोई नहीं। कुछ लोग इस वचन की बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने गुनाहों को ढकने के लिए। यह वचन गुनाहों को ढकने के लिए नहीं है, यह वचन हमें एहसास दिलाता है क्या मैं समझदारी से चल रहा हूं, क्या मैं खुदा को खोज रहा हूं, क्या मैं भलाई के काम परमेश्वर में कर रहा हूं। यह वचन हमें उल्टी दशा में योग्य दिशा दे रहा है। हालेलुया। आगे दिया है कि वो उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें कहकर क्या करेगा पता है? भक्तिहीन, डिवोशनलेस। शैतान का उद्देश्य यहां पे पता है आपको क्या उद्देश्य है शैतान का? आपके धन दौलत पे हमला करे, आपके शरीर पे हमला करे, आपके जॉब पे हमला करे? नहीं, यह उद्देश्य है ही नहीं उसका। हर एक भक्ति करने वाला, हर एक जीवित परमेश्वर की भक्ति करने वाली, हर एक जीवित परमेश्वर की भक्ति में अपना जीवन लौलीन रखने वालों को उसका उद्देश्य एक ही है, किसी की ओर से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे भक्तिहीन कर देना। ये बात
करने में वो अदन की वाटिका में कामयाब हो गया। इसीलिए वो हवा के पास आकर, जो आदम और हवा जिनको खुदा की भक्ति के लिए चुना गया था, आराधना के लिए चुना गया था, परमेश्वर के सदृश्य बनाया गया था, उसने क्या किया? ये वचन वहां लागू होता है। उन्होंने वाचा को तोड़ दिया, जो वाचा परमेश्वर के साथ की गई थी। परमेश्वर ने उस फल को ना खाने वाली बात कही थी, लेकिन उस वाचा को तोड़ दिया। किसके वजह से? दुष्ट सांप के रूप में आकर चिकनी चुपड़ी बातें करने लग गया। और जब आप संसार की चिकनी चुपड़ी बातें, किसी स्त्री के लिए अगर कोई पुरुष चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है तो स्त्री ने वहां से भाग जाना चाहिए। किसी जवान लड़की के सामने कोई जवान लड़का हीरोगिरी करते हुए बोल बच्चन स्टाइल में चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, समझना है इसके अंदर से लूसीफर बात कर रहा है, जो मेरे शरीर का गलत इस्तेमाल करना चाह रहा है। बाइबल कहती है जवान जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग। आज इन दिनों में चिकनी चुपड़ी बातों का बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग भक्तिहीन हो रहे। बहुत सारे लोग चर्च को आने को तो आते हैं, लेकिन उनका जीवन भक्तिमय नहीं है, उनका जीवन भक्तिहीन हुआ है। जो अपने आप को आज जानते हैं मेरा जीवन सच में आज कहीं ना कहीं भक्तिहीन हुआ है, वो घुटनों के बल आए आंसुओं के साथ उसको कहेंगे, खुदावन दाऊद के नाई मैं कहता हूं, मैंने तेरे खिलाफ और तेरे खिलाफ ही पाप किया है। उस दुष्ट की चिकनी चुपड़ी बातों सुनकर मैंने वाचा को तोड़ दिया है। परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो आज भी दया करेगा, वो आज भी धर्मी जीवन में चलने के लिए सहायता करेगा। आज ये संसार की बातें चिकनी चुपड़ी बातों से भरी हुई है। एडवर्टाइज से लेके जो भी बात आ रही है, जो माल होता अलग, लेकिन लोग फंसते वहां पे। क्यों? क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातों की एडवर्टाइज की जाती है। इश्तिहार चिकनी चुपड़ी बातों का होता है। शैतान की ये बड़ी चाल है, जो भक्तिमय लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग संडे चर्च से चले जाते हैं, संडे चर्च आ नहीं पाते। उन्हें संसार की चिकनी चुपड़ी बातों में दुष्ट वहां पे उस जाल में फंसा के रखता है। वो रिश्ते नाते में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग धन कमाने के लिए चले जाते हैं, कुछ अय्याशियों के लिए चले जाते हैं, कुछ गलत संगति में दोस्ती यारी का शब्द मानने के लिए, उसके शब्द को महत्व देने के लिए वहां चले जाते हैं। लेकिन धन्य वे लोग, आगे दिया है, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। बहुत अद्भुत बातें लिखी है। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। याकूब 5:16 में हमने देखा है, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को माफ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और आगे दिया, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और दानियेल 11:32 कहता है, यह आज के विषय में नहीं था, खुदा ने एट द मोमेंट मेरे हृदय में ये डाला। जब चिकनी चुपड़ी बातें में ये वचन सुनता हूं ना, शब्द मेरे सामने ये वचन आ जाता है। आज बड़ी तादाद में दुष्ट अच्छे अच्छे अभिषिक्तों को गिरा रहा है, अच्छे अच्छे भक्तिमय प्रार्थनामय जीवन जीने वालों को गिरा रहा है, परमेश्वर की राह पे चलने वाले को गिरा रहा है। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसके अंदर से भी चिकनी चुपड़ी बातें ऐसी आ सकती है जिसके द्वारा आपका पतन हो सकता है, आपका नाश भी हो सकता है। इसलिए खबरदार, दुष्ट का उद्देश्य है आपको यहाँ पे जो दिया है भक्तिहीन करना। पवित्र आत्मा का उद्देश्य है आपको और मुझे भक्तिमय करना। पवित्र आत्मा के लिए अगर आप बोओगे तो आप आत्मा के द्वारा आत्मिक बातों की फसल काटोगे। अगर आप शरीर के लिए बोओगे तो आप भक्तिहीन होकर शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटोगे, जिसमें मैं क्यों ना हो। ये मेरे लिए भी लागू है, ये आपके लिए भी लागू है। समझ लो, दुष्ट का उद्देश्य केवल आपका प्रमोशन रोकना नहीं है, दुष्ट का उद्देश्य केवल आपको बीमारियां देना नहीं है, दुष्ट का उद्देश्य केवल आपके जीवन में तनाव लेकर आना नहीं है। तो दुष्ट का उद्देश्य नंबर 1 जो अदन की वाटिका से लेके आज तक हर एक मसीह व्यक्ति के साथ वो करना चाहता है, जिन दुनिया की चिकनी चुपड़ी बातों में भक्तिमय जीवन जीने वाले के लिए, भक्ति के साथ जीवन जीने वाले के लिए भक्तिहीन कर दो। एक बार मनुष्य भक्तिहीन हो गया ना, तब वो भक्तिहीन व्यक्ति बाइबल पढ़ना बंद कर देता है, प्रार्थना करना बंद देता है, धीरे धीरे चर्च आना बंद कर देता है, धीरे धीरे परमेश्वर की संगति से दूर चला जाता है।
लेकिन धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को देखता है, समझता है। अजीजों, पिछले सप्ताह में हमने जो लूका रचित सुसमाचार अध्याय में 10 वचन में हमने सब्त के दिन परमेश्वर ने 18 साल से सभास्थान या परमेश्वर के आराधनालय में आने वाली कुबड़ी स्त्री को चंगाई दी। और आज भी हम एक ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे, भले उसका नाम नहीं है बाइबल में, लेकिन उस व्यक्ति का धर्मी जीवन जीना और धर्मी जीवन में बुरी हालात में भी अपने परमेश्वर के भवन में हर हालात में जाने का फैसला उसे खुदावन ने आशीषित किया। कुछ वचन हम पुराने नियम से पढ़ेंगे। जो वचन हमने धर्मी व्यक्ति के जीवन के लिए देखा है, वो वचन आपको याद होगा। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 6, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। मैं एक ही वचन पढ़ूंगा और मैंने बताया कि इसका नीचे मतलब दिया है धर्मी पर, मतलब धर्मी के सिर पर। धर्मी के सिर पर क्यों? क्योंकि धर्मी जीवन जीते जीते शायद आज मुझे देखने वाला भाई बहन, मां समान मां, पिता समान पिता, आपके जीवन में, आपके घर में आप धर्मी जीवन जी रहे हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, परिवार की गलती की वजह से, या आपके जीवन में ऐसी कुछ कमजोरी है उसकी वजह से आपका जीवन तो धर्मी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपका सर झुका हुआ है। परमेश्वर उसी सर को ऊंचा उठाना चाहता है। उसे कहा जाता है धर्मी के सिर के आशीष। जो हमने रूत के जीवन से देखा, हन्ना के जीवन से देखा, इस कुबड़ी स्त्री के जीवन से देखा, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो वचन मुझे आज इस स्टडी में बहुत ब्लेसिंग दिए कर गया है। भजन संहिता 11:7, यहां पे बहुत बेहतरीन बात बताई गई है। सुनो, क्योंकि यहोवा धर्मी है। कौन धर्मी है? तुम्हारा और मेरा परमेश्वर धर्मी है। तो इस वचन से मुझे क्या मिलता है पता है? बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र हो जाए। अगर वो धर्मी है तो क्यों नहीं उसकी इच्छा है कि हम भी उसके पुत्र, धर्मी पुत्र के द्वारा हम भी उसकी नजरों में धर्मी बन जाए। वाह, आगे पढ़ो, बस बात बीतती है। वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। धर्म ही लगाया, मतलब एट एनी कॉस्ट, यही बात से वो प्रसन्न होता है। और धर्म ही के काम कौन से? धर्मी व्यक्ति के पास स्वभाव, क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदारी, खुदा की खोज, और उसके बाद हर क्षेत्र में भलाई। ये धर्म ही के कामों से स्वर्गीय पिता प्रसन्न होता है। और आगे दिया है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसको संसार ने शापित समझा, जिसको संसार ने शापित समझकर उसको पीछे धकेल दिया, उसके साथ परमेश्वर के आराधनालय में रहने के बावजूद भी उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसकी घृणा करते थे, उससे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। आज उस व्यक्ति के जीवन से देखेंगे। बाइबल कहती है यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से ही प्रसन्न होता है, और धर्मी जन उसका दर्शन देखेंगे। मरकुस उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेके आगे गौर से सुनो। वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उस दिन की घात में लगे हुए थे कि देखे कि वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है या कि नहीं। कुछ लोग हैं यीशु मसीह को घात लगाकर बैठे। हम कभी कभी कहते हैं ये मुझ पर घात लगाता है, ये मुझ पे घात लगाती है। अरे उस पर जिसने संसार के अंदर इस सृष्टि को बनाया, उस पर घात करने वाले लोग थे। तो हमसे घात करने वाले लोग हैं तो कोई बात नहीं। आमीन। आगे दिया है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। वाह, ये बीच में खड़ा हो तो आपको कुछ लगता है क्या? किस व्यक्ति को? आपको अभी थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से आपको समझना होगा इस संदेश को।
बीच में खड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, पहले स्थान पर बैठा है, उसको बीच में बुलाने की जरूरत है क्या? यह व्यक्ति की बीमारी कितने साल से पता नहीं, इस व्यक्ति का नाम क्या है पता नहीं, लेकिन इस व्यक्ति का हाथ जो है ये काम करने वाला हाथ होगा। शायद ये काम करने वाला हाथ किसी बीमारी की जब शुरुआत हुई, उस बीमारी के वजह से उसके हाथ से दुर्गंध आती होगी, बू आती होगी गंदी। वो बीमारी बढ़ती 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 गई और ये काम करने वाला हाथ एक दिन लकड़ी के जैसे सूख गया। और उन दिनों में लोगों की बीमारियों को देखकर शापित या आशीषित कहा जाता था, है ना। जैसे कोड़ी की बीमारी, उसको शहर से बाहर रखा जाता था। ये व्यक्ति का हाथ सूखने लगा। शायद ये फ्रंट रो में बैठने वाला होगा चर्च में, लेकिन जैसे उसकी बीमारी बढ़ती गई वैसा ही उसका चर्च में बैठने का पद पीछे पीछे गया। पहली रो से दूसरी रो में, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में, ऐसे करते करते वो शायद आखिरी बेंच पे जाके बैठा होगा जहां पर उसके दाएं कोई है ना बाएं कोई है। अकेला बैठा हुआ व्यक्ति। लेकिन इस व्यक्ति में खूबी है। इस व्यक्ति को धर्मी जन की संगति में क्यों देखा जाता है पता है? आप कहेंगे इधर कहां लिखा यह धर्मी है? जो व्यक्ति अपने जीवन में ये एक शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने परमेश्वर से खफा नहीं है, वो व्यक्ति अपने परमेश्वर से दुखी नहीं है, वो परमेश्वर से दोष लगाने वाला नहीं है। वो इस सूखी हुई दशा में भी शायद उस हाथ को एक कपड़े के द्वारा पूरी तरह से बांध कर, उस हाथ के वजह से लोग जानते हो गए, अरे ये रोगी बीमार है। लोग उसको देखकर कहता है सूखे हाथ वाला आ रहा है। शायद उस हाथ को देखकर वो अपनी नजरों में गिरा हुआ होगा और ऐसे करते हुए, लेकिन जैसे वो कुबड़ी स्त्री 18 साल से कुबड़ था, लोग उसको चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी आंधी तूफान में, बारिश में, कड़ी धूप में वो आराधनालय में आती थी। इसलिए एक दिन उसे धर्मी परमेश्वर का दर्शन हुआ और वो ठीक हो गई। सेम वे मैं यहां पे थोड़ा सा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यह व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, आखिरी रो में बैठा हुआ है, आखिरी लाइन में बैठा हुआ है, कोई उससे संबंध रखने वाला नहीं है। उसकी पहचान थी सूखे हाथ वाला शापित। और वहां पे कुछ लोग हैं, उनको पता है कि इस सभा स्थान में या इस आराधनालय में एक पुरानी केस है जिसकी बीमारी आज तक चंगी नहीं हुई है। बहुत सारे याजकों ने प्रार्थना की लेकिन चंगा नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग बराबर उस आराधनालय में और कोई बीमार होंगे उनके बारे में उनके दिमाग में नहीं था। जो लोग घात लगाए हुए थे उनके दिमाग में इसी व्यक्ति के बारे में था। यह सबसे पुरानी बीमारी वाला व्यक्ति है, देखते क्या यीशु मसीह सब्त के दिन इसे चंगा करता है क्या। हालेलुया। मुझे आपको बताना है, जो लोग आपके खिलाफ है उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यह व्यक्ति जिसको संसार ने पीछे धकेल दिया था, जिसने समाज ने पीछे धकेल दिया था, आराधनालय के सरदारों ने उसको पीछे धकेल दिया था, उसी व्यक्ति को उसी आराधनालय में यीशु मसीह बीच में खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। खुदावन आज आपको भी बीच में खड़ा करना चाहता है। आपके जीवन में जो सूखी हुई दशा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को पिछड़े लोगों के जैसा समझ रहे, क्या आपके घर की कुछ ऐसी बातें हैं, आपके परिवार की कुछ ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका सम्मान सूख गया है क्या? आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से आपका आनंद सूख गया है क्या? आपके घर में ऐसी कुछ बातें हो रही है जिसकी वजह से आपके घर की सुख शांति सूख गई है क्या? आपके जीवन में कुछ ऐसा कर्जा आया है, कुछ कर्जा देना है, लोगों का लेन देन है, जिसकी वजह से आपकी बरकत सूख गई है क्या? जितना सूखा हुआ है ना, आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। मैं जितने दिनों से, जितने सालों से धर्मी जीवन जीते हुए आप खुदा के भवन में आ रहे हो, आप आपके घर में प्रार्थना में समय बिता रहे हो, एक समय आएगा संसार कहती है पीछे हट जा, यीशु कहता है बीच में खड़ा हो जा। संसार कहते चल चले जा, लेकिन यीशु कहता है आज बीच में खड़ा हो जा। बीच में उसको खड़ा कर जाता है ताकि सराउंडिंग के सारे लोग देखे कि मैंने इस धर्मी के सिर को आशीष दिया है। हालेलुया।
जिसका सिर अपने बीमारी की वजह से सूख गया था, शायद उसके अपने लोग उसको मजाक उड़ाते होंगे, उसको ताने मारते होंगे। शायद उसका जो काम करने वाला हाथ था वो हाथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो किसी का मोहताज था, किसी के घर पड़ा हुआ था, किसी के रहमों के ऊपर पल रहा था, क्योंकि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेहनत मजदूरी नहीं करता होगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी नजरों में गिरा हुआ था, समाज की नजरों में गिरा हुआ था, आराधनालय में सबसे पीछे बैठा हुआ था। इसीलिए यीशु ने, बाइबल कहती उसको कहा बीच में खड़ा हो। आमीन। आज कोई पीछे पड़ा है क्या? अपने आप को पीछे देख रहा है क्या? ऐसा लग रहा है अभी कुछ होने वाला नहीं है, शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही खत्म होगी। आपकी उम्र कोई भी हो, आपके जीवन में जो भी सुख आए ना, उसको हरा भरा करने के लिए यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जो आज भी आपकी सूखी दशा को हरी भरी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदार रहना होगा, जिसके लिए आपको परमेश्वर की आत्मा के लिए बोना होगा। ये व्यक्ति कितने सालों से ये बीमारी में चल रहा था, लेकिन ये व्यक्ति हमें दिखता है वो खुदा के भवन में था, भले अपनी सूखी हुई शापित दशा में था, भले पीछे बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है वो आराधनालय में था। और आराधनालय के कुछ लोग ताक में थे यीशु का घात करने के लिए कि क्या इसको ये चंगा करते क्या। मतलब जो घात करने वाले लोग भी जानते हैं कि ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति भले ही ताने सुनता है, अपमान सहन करता है, भले इसको लज्जित किया जाता है, भले ये शर्मिंदा है अपनी नजरों में, लेकिन वो घात करने वाले जानते हैं कि ये इस हालात में भी खुदा के भवन में है। आज बहुत सारे लोग चर्च छोड़ देते, क्या मिला मुझे यीशु से। आज बहुत सारे लोग आराधना छोड़ देते, भक्तिमय जीवन जीने वाले भक्तिहीन बन जाते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी बातें पूरी नहीं होती है तो इस व्यक्ति को देखो जिसका काम करने वाला हाथ सूख गया था। शायद उसके काम करने वाले हाथों पे उसका परिवार चलता होगा, लेकिन वो व्यक्ति खुदा से खफा नहीं था, खुदा से नाखुश नहीं था, खुदा से गुस्सा नहीं था, वो खुदा के भवन में था। शायद मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति को पता होगा कि यहोवा धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, और निश्चय एक दिन मुझ जैसे धर्मी को वो दर्शन देगा, और ना केवल दर्शन देगा तो मेरी सूखी हुई दशा को हरी भरी कर देगा। आज परमेश्वर चाहता है मेरे लोग, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मेरे भवन में आए। आप दुख में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, बीमारी की दशा में हो, कर्जे की दशा में हो, आओ। मुझे पता नहीं कौन सा वचन आपके जीवन में काम करेगा, कौन सी योजना आपके लिए होगी, लेकिन एक बात डंके की चोट पर बताना चाहता हूं। अगर आपका निर्णय खुदा के क्षेत्र में, जैसे कुबड़ी स्त्री 18 साल से रोज फैसला लेती थी, मैं खुदा के साथ चलूंगी और सप्ताह के दिन उसके भवन जाऊंगी, भले कुबड़ी हालात में थी, लेकिन जाकर उसने चंगाई को पाया। 18 साल उसको इंतजार करना पड़ा, लेकिन थोड़ा लेट मिला, लेकिन बेस्ट मिला। बाइबल का परमेश्वर यहां पे हमें बताता है यह व्यक्ति, इसने भी कीमत चुकाई। लोग ताने मारते, अरे रास्ते जाते वक्त सूखे हाथ वाला जा रहा है चर्च, अरे क्या मिला इसको इतने सालों से, लेकिन उसने लोगों की बातों को अनसुना किया। वो अपने परमेश्वर के भवन निरंतर जाता था। आज बहुत सारे लोग चर्च बिना जीवन जी रहे। आज परमेश्वर के भवन जाना, कुछ लोग स्टाइल से जाते हैं, कुछ लोग मनमानी से जाते हैं, लेकिन धर्मी व्यक्ति, उसके जीवन में परिस्थिति सूखी हो या हरी भरी हो, उन परिस्थितियों में धर्मी खुदा के भवन जाता है। इट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च। बहुत सारे लोग चर्च को गंभीरता से नहीं लेते। चर्च के दिन लोग शादी ब्याह में जाते हैं, चर्च के दिन लोग पार्टियों में जाते हैं, चर्च के दिन लोग मौज मजा करने पिकनिक जाते हैं, लेकिन धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के आराधनालय के दिन वो परमेश्वर के भवन ही दिखता है। वो पहचान है उसकी। आगे चलते, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा।
हालेलुया। धर्मी परमेश्वर का दर्शन हुआ। वो उससे कहता है, पहले तो उसे सम्मानित करता है। जिन्होंने अपमानित करते हुए उसे पीछे धकेल दिया था, उसे पीछे भेज दिया था, उसकी घृणा के साथ उसके साथ बर्ताव किया जाता था, उसे बीच में बुलाया और उसके हाथों को छुआने तो उसका हाथ बढ़ा। अब बाइबल कहती है उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इतना अच्छा है। इस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ अद्भुत बातें वो सिखाता है। यही व्यक्ति के बारे में अगर आप देखेंगे, यही व्यक्ति के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन 6 से आगे ऐसा दिया है। कुछ बातें इसमें अगर आप देखोगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई कहना था ना, दाहिना हाथ काम करने वाला, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसियों ने उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे यह शब्द के दिन चंगा करता है या नहीं, परंतु वो उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। लूका में थोड़ा सा अलग है। आपको लूका का अगर ये सुसमाचार पढ़ेंगे ना, लूका जो है ना विस्तृत में बहुत अच्छी तरीके से बात लिखता है। मरकुस शॉर्टकट में लिखता है, लेकिन लूका क्या कहता है पता है? लूका ने कहा यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ। अगर इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति के दाएं और बाएं अगर कोई बैठा हुआ होता आखिरी बेंच पे, तो सूखे हाथ वाला उठता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था ये मुझसे क्यों बात करेगा, क्योंकि उस आराधनालय में उपदेश करने वाला कोई उससे सीधे मुंह देखता नहीं था। बात करना तो बहुत लंबा रहेगा। लेकिन यहां पे हमें इसका पुख्ता सबूत मिलता है। यीशु मसीह ने आखिरी ओर उंगली कही की और कहा है, यू उठ, उठ। धर्मी व्यक्ति का निर्णय, आज आप जिस दशा में हो, जिस हालात में हो, अपने आप को अपनी नजरों में गिरे हुए शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, अपनी गर्दन झुकाए हुए हो, यीशु कहता है, हे धर्मी व्यक्ति, तू धर्मी जीवन जी रहा है, लेकिन किस चीजों के द्वारा, कर्जों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, अपनी कुछ ऐसे गलत निर्णयों के द्वारा क्या तू अपनी नजरों में शर्मिंदा है? उठ। और इतिहास गवाह है, जो उठा उसने परमेश्वर का महान काम किया है। उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसको पता है आखिरी ओर मैं बैठा हूं और ये उंगली मेरी ओर ही आ रही है। यीशु आज आपकी ओर उंगली कर रहा है और कह रहा है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, उठ, बीच में खड़ा हो। शायद तुझे बीच से पीछे फेंक दिया होगा, लेकिन मैं कहता हूं, आजा, बीच में खड़ा हो जा। जो अपमान में बोया जाता है वो सम्मान में उठाया जाता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है इस व्यक्ति को बीच में बुलाया गया। बहुत अच्छी बात लूका लिखता है। आगे ऐसा लिखा है, वह उठ खड़ा हुआ। आमीन। आज आपको उठ खड़ा होना होगा, और बीच में मतलब यीशु के बीच, यीशु की ओर, यीशु की राह पर आपको उसके बीच रास्तों पर आना होगा। बाइबल कहती है वो बीच में खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। इसका मतलब इस व्यक्ति का हाथ किसी बीमारी की वजह से सूख गया था। इसका मतलब ये हाथ पहले काम करने वाला हाथ था, मेहनत मजदूरी करने वाला हाथ था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसका हाथ फिर चंगा हो गया। और परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। कभी कभी हम सोचते हैं, हम इतनी सेवा कर रहे, इतना कुछ कर रहे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे जब उस यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे लोग, तो हम किस खेत की मूली है? आमीन। लेकिन मैं आज धर्मी का निर्णय को सैल्यूट करता हूं, रूत का निर्णय को सैल्यूट करता हूं, राहाब के निर्णय को सैल्यूट करता हूं।
मैं हन्ना के निर्णय को सैल्यूट करता हूं। मैं उस 18 साल की कुबड़ी स्त्री उसको सैल्यूट करता हूं। मैं आज इस सूखे हाथ, दाहिने हाथ सूखे हुए व्यक्ति का, जिसका दाहिना हाथ राइट हैंड वाला व्यक्ति, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं। इन लोगों के जीवन में इतनी बुरी दुर्दशा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहोवा की चौखट छोड़ी नहीं। ये सूखे वाले हाथ को कब से चंगाई नहीं थी पता नहीं, लिखा नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन उसके बावजूद वो यहोवा के आराधनालय में आराधना के बिना चुके आते थे। कोई भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। शायद इस दिन अगर ये आराधनालय में नहीं होता तो उसके जीवन का सबसे बड़ा लॉस होता था। इसलिए परमेश्वर के लोगों, चर्च की जो सेवा है, चर्च में जो आपको जाना है, उसके साथ वफादार रहो। परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदार रहो। दुनिया की 1000 दावतों से अधिक, दाऊद कहता है भजन संहिता 84:10 में, मुझे यहोवा की चौखट का पहरेदार बनना प्रिय लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के फेलोशिप के बारे में जो बेखबर है, जो गंभीरता में नहीं है, जिसके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, जिन्हें इन बातों की कीमत समझ में नहीं आती है, जो कभी एक संडे आए, 2 संडे नहीं आए, उनके जीवन में काम नहीं होगा कभी। लेकिन जो लोग रेगुलर परमेश्वर के भवन में आते हैं, ये उनका चिन्ह है, जो रेगुलर रोज की मर्रा जिंदगी में भी वो खुदा के साथ चलते हैं। एक दिन का वो संडे चर्च का चार्जिंग जो हमें मिलता है, वो हमें मंडे टू सैटरडे स्टेबल रखता है। अगर चार्जिंग ही नहीं है तो मंडे टू सैटरडे कहां से स्टेबल होने वाले हम। परमेश्वर चाहता है आज किस क्षेत्र में आप सूखे हुए हो, उस क्षेत्र को वो चंगा करना चाहता है। इसलिए आज जितनी भी पिछली दशा में क्यों ना हो, निराश मत होना। यीशु ने यहां पे कोई तेल पानी नहीं बेचा। यीशु ने सूखे हाथ पर कोई तेल का अभिषेक नहीं किया। यीशु के शब्द ही काफी है। उठ, बीच में खड़ा हो, अपना हाथ बढ़ा, हाथ चंगा हो गया। आज बहुत सारे लोग उठने को तैयार नहीं। अगर आप उठोगे नहीं तो बीच में यीशु के साथ खड़े होंगे नहीं। मैं वो दृश्य देखता हूं, जब वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति बीच में आया होगा तो यीशु ने, लोगों ने उसके साथ दूरियां बनाई होंगी उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जो दृश्य देखता हूं, यीशु ने उसे अपने बाहों में लिया होगा, उसके कंधों पर हाथ डालकर उसको नजदीक करीब खींच के लिया होगा और फिर कहा होगा, बच्चे हाथ बढ़ा। उसके लिए उतना ही काफी था। यीशु ने उसको करीब लेना। यीशु करीब लेने के लिए तैयार है, यीशु बाहों में लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उठकर यीशु में आना होगा। बीच में मतलब यीशु में। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। क्या मैं यीशु में हूं? क्या मैं चर्च में हूं? क्या यीशु में हूं? यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु के हाथ वाला चंगा हो गया, उसका टाइम खत्म, वो मर भी गया। टाइम अभी हमारा है। क्या आपकी ऐसी कौन सी दशा सुखी हुई है धर्मी जीवन जीने के बावजूद भी? लेकिन आपका निर्णय महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसकी संगति कभी छोड़ना नहीं। ना पर्सनल संगति, ना पारिवारिक संगति, ना चर्च संगति जो हमको दी गई है, उसके साथ वफादार रहो। एक समय आएगा, सूखी हुई दशा, जिन लोगों ने सूखी हुई दशा की वजह से आपको तुच्छ जाना है ना, उन्हीं लोगों के सामने खुदावन आपकी सूखी हुई दशा को हरी भरी करते हुए गवाही के साथ आपको, लोगों को खुद के साथ खड़ा करेगा। लोगों के सामने आपको उसके साथ खड़ा करेगा। और यीशु आपके साथ खड़ा है, इसका चिन्ह है जो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, जो परिणाम आएंगे, जो खुशी आएगी, यही चिन्ह है। यीशु आपके साथ है और आप यीशु के साथ हो। खुदावंद करे इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को हो सके परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों तक फैलाए, ताकि धर्मी जीवन का महत्व, धर्मी जीवन का निर्णय और धर्मी जीवन के आशीष जो खुदावंद सबको आशीष देता है, ये बातें बहुत सारे अधर्मियों को समझ में आए और वो खुदा के लिए खड़े हो जाए। इसलिए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। ये चर्च के साथ, अपने अगुवे के साथ, अपने लोगों के साथ वफादार रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।